तो जब 97 to 98% लोग लोअर मिडिल और मिडिल के हैं, तो ये बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, वेदर इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी, सबसे पहले आपको फेयर प्राइस में फेयर प्रोडक्ट पे बात करना चाहिए। क्योंकि जब आप फेयर प्राइस पे फेयर प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम कम्युनिटी है वो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की है, उस फेयर प्राइस और फेयर प्रोडक्ट पे जब आप फेयर प्रोडक्ट आप डेवलप कर पाते हैं, तब जाके आपको बताऊंगा कि मैं आपकी बेस्ट क्वालिटी पे डिस्कशन करने की ये लायक है भी कि नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग इन वाईटीएम, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल वाईटीएम इंडिया के पेज से जा रहा है, तो हम अपनी यूएसपी बताना चाहेंगे कि सबसे सस्ते में सबसे अच्छा का जो यूएसपी है वो केवल इस कारण है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर पाए, और हमारे प्राइस पे हमारी तुलसी सीसी 50 रुपए की, हमारे सिरप 100 रुपए की, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के प्रोडक्ट, इवन आप पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए, डायबिटिक प्रॉब्लम के लिए, आप हाइपरटेंशन के लिए देख लीजिए, आप थायराइड के लिए देख लीजिए, आप कोलेस्ट्रॉल के लिए देख लीजिए, आप हेयर ग्रो के लिए देख लीजिए, आप किसी भी एरिया में जाके आप देख सकते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लगभग प्रोडक्ट, जिनको हम हमारे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे साथ है उसके लिए 200 रुपीज, और अगर वो रिटेल भी करना चाहते हैं तो उसको अराउंड 50% की मार्जिन करके, तब भी कस्टमर के लिए डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक फेयर प्राइस हमने डेवलप किया है। और ये आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस वॉल्यूम को इफेक्ट किए बिना, कि कहीं आप फेयर प्राइस प्रोडक्ट का तो कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में आपने डायरेक्ट सेलर के लिए बिजनेस वॉल्यूम से ही छेड़छाड़ कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फेयर प्रोडक्ट फेयर प्राइस में डेवलप करते वक्त यह सोचना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स पे सही बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, और ये 360 डिग्री बैलेंस मेंटेन करके जाना एक सुपर इंजीनियरिंग का काम है, और ये जो सुपर इंजीनियरिंग कर पाता है वही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं इंडिया में और वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी बाद में होगी, पहले क्या होगा, फेयर प्राइस होगा। और जब आप फेयर प्राइस पे डिस्कशन करेंगे तो 97 to 98% डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में जो वर्क कर रही है, वेदर दे आर इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो फेल हो जाएंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा। कुछ इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में काम कर रही, नो डाउट इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग उन्हीं ने ही सिखाया है, उनके ही पदचिन्ह पे इंडियन कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग सीखी है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उस कंपनी में भी आप जाके देखोगे तो वो कैटेगरी आप जाके देखना कि वहां जो लोग सफल है या जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो कैटेगरी है वो 20% कैटेगरी आप देख लीजिएगा। वो 20% कैटेगरी कहीं ना कहीं नॉलेज के लेवल में या फाइनेंशियली साउंड होने के लेवल में आप देखेंगे, एक तो एजुकेटेड लोग हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या तो बिजनेस प्रोफाइल से बिलोंग कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आप जाके देखेंगे कि वो जो लोग हैं एक कीमत को, जो प्रोडक्ट उसकी कीमत है वो प्रोडक्ट उसके लिए अफोर्डेबल है। तो आप मैक्सिमम आप जाके देखेंगे कि ऐसे लोग जो 20% की कैटेगरी में इंडिया में हैं, वही लोग उस बिजनेस में सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइस है वो फेयर प्राइस है उनके लिए, वो जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। लेकिन अगर इंडिया के डायरेक्ट सेलर्स में अगर आप किसी को ड्रीम दिखा के डायरेक्ट सेलिंग में ला रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट उसके लिए फेयर है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो 21वीं सदी में नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि 21वीं सदी कम्युनिटी बेस्ड है ना, नेटवर्क बिल्ड करने का और नेटवर्क का बिजनेस का ये दौर है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस ऑडियंस कैटेगरी का आप नेटवर्क बना सकते हैं। तो उस ऑडियंस कैटेगरी को, जिस कंपनी के साथ आप प्लग है, क्या उनके प्रोडक्ट उनके लिए फेयर प्राइस है। अगर आप मोटिवेशन में ज्यादा पैसा कमाना है या ये करना है वो करना, अगर मोटिवेशन में आप एक ऐसी कंपनी में हो जो आपकी कम्युनिटी को अप्रोच करते वक्त कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये रियलाइजेशन हो रहा है, तो आप नीड जब जनरेट करते रहोगे तो आप फेल हो जाओगे। वरना ये बिजनेस बहुत ही इजी है, ये बिजनेस बहुत ही आसान है, जरा भी कंपेल करने की जरूरत नहीं, केवल नीड क्रिएट करने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी यूज करते ही है, बट बाहर से जब यूज करेंगे तो बिचौलियों को पैसा जाएगा, बिचौलिया बड़े होंगे। और जब हम अपनी कम्युनिटी खुद डेवलप करके एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करके हम अपनी कम्युनिटी यहां से प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर का जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है, वहां पे जो हमारे बीच की नेटवर्क है, जो एक दूसरे के रेफरल से नेटवर्क बना हुआ है, कम्युनिटी बना हुआ
हुआ है, आपस में जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं टर्नओवर होगा और उसका एक बिग ओशियन, जो बीच का बड़ा समुद्र का अमाउंट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आपके और हमारे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब आप प्रोडक्ट की प्राइस फेयर कर पाएंगे तो आपको नीड जनरेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का डील जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस में अप्रोच करते हो, तो जब आप उसको प्रोडक्ट देते हो और उस प्रोडक्ट से उसकी आईडी एक्टिवेट कर देते हो, डील वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट को आपको सेल करते वक्त कमिटमेंट करना पड़ रहा है कि आपको ये इनकम मिलेगा, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ये, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट फेयर नहीं है, इसीलिए आपको कमिटमेंट करना पड़ रहा है मेरे दोस्त। अगर आपका प्रोडक्ट फेयर होगा तो किसी भी सूरत में आपको कमिटमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जिस दिन आप प्रोडक्ट सामने वाले को देते हो और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को डिफाइन कर देते हो कि जब हम इतनी बड़ी कम्युनिटी बना लेंगे तो इतना बड़ा टर्नओवर होगा, तो केवल 1000-2000 के प्रोडक्ट यूजर होके भी हम 1,00,000-2 लाख रुपए मिनिमम की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक फेयर प्राइस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्लग होना पड़ेगा, जो कि YTM करती है। अगर आपको लगता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम जो प्रोडक्ट 200 रुपए में दे रहे हैं, बाजार में अगर वही किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 2000 रुपए में मिल रही है, तो मैं इंडियन पीपल के लिए कह सकता हूं कि वी आर द बेस्ट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि 80% जो कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ती है वो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल और मिडिल के लिए है, तो उनके लिए बेस्ट क्वालिटी इन बेस्ट प्राइस जो है वो YTM प्रोडक्ट डेवलप करती है। यस, आप 2000 रुपए के प्रोडक्ट को या 5000 रुपए के प्रोडक्ट को या 20,000 या 10,000 के प्रोडक्ट को आप अगर ये कहेंगे कि कीमत इसलिए महंगी है क्योंकि हमने वैसा क्वालिटी बनाया है, हमने वैसा इंग्रेडिएंट यूज किया है, तो उससे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या आपका टारगेटेड ऑडियंस 20% का है। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस जहां पे प्रोडक्ट को रिकमेंड किया जा रहा है वो लोग जो है वो लोअर मिडिल और मिडिल के हैं, वो गरीब तबके के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी होते हुए भी ग्राहक के साथ छलावा हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ड्रीम दिखा के आप प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉकेट अलाउ करती है वो तो 100, 200, 300 ही अलाउ करती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये टारगेट ऑडियंस का सब्जेक्ट क्लियर करना स्वयं के लिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन पीपल को, इंडियन पॉपुलेशन को देखते हुए आपने किया है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में जो पॉपुलेशन, जो कम्युनिटी कनेक्ट होती है वो ज्यादातर कनेक्ट होती है लोअर मिडिल और मिडिल। इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन चीपेस्ट प्राइस, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा, क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्ट होगी, जो कम्युनिटी आपके हमारे साथ जुड़ेगी, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या, जो पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ेगी, मैक्सिमम जो होंगे वो लोअर मिडिल और मिडिल लोग ही होंगे। इसलिए प्रोडक्ट को जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन करे अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच, तो वो एक रियल नीड क्रिएट कर पाए, कि ये फेयर प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के लिए आया, ताकि एक जो 80% एक मास कम्युनिटी है उनकी रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट भी उनको मिल सके। लेकिन उसकी एक और रिक्वायरमेंट है, वो है एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट का भी वो रोजगार भी प्राप्त हो सके, ताकि सबसे बड़ी समस्या हमारी देश की बेरोजगारी की वो भी खत्म हो सके। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की प्राइस कभी भी ये तय नहीं करती कि क्वालिटी बेस्ट है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट प्राइस फेयर होनी चाहिए। अगर जो इंग्रेडिएंट, जो कंटेंट उसमें डाले गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो सकती है। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 5,000 है और 5,000 के अकॉर्डिंग उसमें इंग्रेडिएंट, उसमें कंटेंट यानी कि वैल्यू ऐड किया गया है कस्टमर के लिए, तो प्रोडक्ट सस्ता है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आप कस्टमर को यह चीज बताएंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट की कीमत ये इस प्राइस में आपको आ रही है, क्यों ये प्रोडक्ट की कीमत इस प्राइस में आ रही। जैसे कि आईफोन जो है वो प्रीमियम लग्जरी मोबाइल बनाती है ना। अगर हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो से और MI से, वीवो से, हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो आईफोन जो है प्रीमियम लग्जरी बनाती है ना। लेकिन आप अगर उसको एक लोअर मिडिल के व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे तो वो लोअर मिडिल का व्यक्ति क्या करेगा कि भाई मेरा तो कुछ ज्यादा काम ही नहीं है, मुझे तो फोन करना है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब देखना है, तो वो तो 20,000, 25,000, 30,000 के भी मोबाइल में आ जाता है, बैटरी भी अच्छी आ जाती है ना। लेकिन जब वही
लोअर मिडिल का व्यक्ति खुद से उस प्रोडक्ट को खरीदता है, खुद से वो प्रोडक्ट को खरीदता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन। जब आप रिकमेंड किए ही नहीं हो और वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है जो उसके यूज का नहीं है, उसके पॉकेट के अकॉर्डिंग, उसके यूज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी वो खुद से एक कदम आगे बढ़ के वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, इट मींस वो उतने महंगे होने के बावजूद भी उस कस्टमर को ये लग रहा है, गरीब कस्टमर को, एक लोअर मिडिल के कस्टमर को ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करेगा। मतलब आज के डेट में आईफोन कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ स्टेटस हो गया है। तो वो बंदा भले ही बिजनेसमैन नहीं है, भले ही उसका काम बड़ा नहीं है, बट वो खुशी खुशी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पे कर रहा है, क्योंकि जब वो हाथ में पकड़ रहा है उस मोबाइल को, तो हाथ में पकड़ते वक्त उनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट, ये मोबाइल मेरे लाइफ में, मेरे लाइफस्टाइल में वैल्यू ऐड कर रहा है। सो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आप एट द टाइम ऑफ किसी भी बिजनेस में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को शामिल करते वक्त आपने प्रोडक्ट तो उसको दिया, अपने प्रोडक्ट तो उसको दिया और बिजनेस में शामिल कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम वो परचेस करते वक्त अगर ये सोच रहा है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक गलत प्रोडक्ट के साथ, एक गलत प्रोडक्ट के साथ, या तो प्रोडक्ट आपका गलत है या तो आपकी कम्युनिटी गलत है। सो अगर आपका प्रोडक्ट है जिस भी कीमत का, जिस भी क्वालिटी का, अगर उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो आपको कभी भी कंपेल नहीं करना पड़ेगा और आपकी बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे होगी। यानी कि कस्टमर जो है वो स्वयं से कीमत पे करे, आप कीमत पे करने आए, वो स्वयं से जब एक कदम आगे बढ़कर आके ये कहता है कि मुझे ये चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस डजंट मैटर। प्राइस जो है वो कहीं पे भी यहां पे मायने ही नहीं रख रहा है। सो वी इन नेटवर्क मार्केटिंग, वी इन वाइटम फैमिली, आपको दिल से कह सकता हूं सुबह का समय है कि हम फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और अगर आप इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए तो आपका नेटवर्क अगली 3 पीढ़ी तक कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि फेयर प्राइस में बेस्ट क्वालिटी डेवलप करना यही हमारी यूएसपी है। आई होप आज का ये लाइव आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा,